नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 2021 की समाप्ति के बाद 2022 या कहें कि चुनावी साल अब आ गया है और चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। और आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड आज तक इन बेबसियों में अपना जीवन गुजार रहा है, वह सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। पाने की फ़हरिस्त तो बहुत छोटी होगी, लेकिन खोने की फ़हरिस्त एक लंबी फ़हरिस्त है। इसमें ही हम आज इस फ़हरिस्त के ही एक गुण की हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो एक प्लान, एक चिंतन की तरफ उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकारें आती गई, जाती गई और उत्तराखंड का शोषण होता रहा, लेकिन हम लोग पलायन के अलावा और कुछ भी न समझ सके। यह एक बड़ा दंश है, राजनीतिक दंश। और अब खेती बाड़ी जब समाप्त हो चुकी है, गौएँ भी इक्का दुक्का परिवार में गौएँ हैं, और यूँ कहें कि गौ वंश भी गांव से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पहले के हमारे बुजुर्ग लोगों ने किस प्रकार से इस धरा को हरा भरा रखा था, किस प्रकार से गौवंश को समृद्ध रखा था, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर गौवंश भी जो उस पानी को पीता है वो भी सोते का पानी होता है। कितना पवित्र, साफ और एकदम नेचुरल पानी आप जिसे कहते हैं, प्राकृतिक जल जिसे आप कह सकते हैं। गायों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था थी और यहीं से हमने भी यहाँ से बचपन में बहुत बार पानी भरा था। यह इतना स्वादिष्ट पानी है कि अब इसकी चर्चा करना तो एक प्रकार से आप बेईमानी हो गई है कि जब लोग बोतलों में बंद पानी को शुद्ध समझते हैं और अन्य पानी उनके लिए बिल्कुल गॉड हो गया है। तो इस परिवेश में कहना बहुत विषम परिस्थितियां आजकल उत्तराखंड गुजर रहा है, और इसी परिस्थिति से मैं आपसे एक रूबरू करा रहा हूं। इस उत्तराखंड में क्या नहीं था और क्या नहीं है। आप देखेंगे फलदार वृक्षों से हरा भरा घर, चारों तरफ जो आप कहें सीमेंटेड मकान हैं, रहने के लिए वातानुकूलित मकान है। यहाँ तक यूँ कहें कि आप देखें स्ट्रीट लाइट के रूप में चारों तरफ सौर ऊर्जा लगी हुई है, लेकिन तभी भी यहाँ का बच्चा, यहाँ की औरतें भी आप कह सकते हैं, यहाँ के मर्द आप कह सकते हैं, यहाँ की जनता आप यूँ कहें, यहाँ की जनता भी यहाँ रहना नहीं चाहती हैं। ये देखो आलीशान मकान आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ में। हर घर में चारों तरफ आपको ऐसे मकान मिलेंगे, और इन वातानुकूलित मकानों में भी इंसान एक अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है और वह पलायन पर पलायन करता जा रहा है और शहरों की तरफ खिंचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आजकल तो स्वास्थ्य हमारे गांव बटकुलू के पास में ही, बांगाड़ के पास में, चमड़ू शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन रोज़गार, शिक्षा के लिए यहाँ से युवा प्लान कर रहा है। ये रोड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं रोड के ऊपर अभी हूँ। हर घर के आगे आपको एक 4 व्हीलर खड़ा मिल जाएगा, और जिससे कि यहाँ हमारे प्लान के काम आएगा। जब प्लान यहाँ से जनता करेगी तो यह उस समय काम करेगा। ये रोड आप जो देख पा रहे हैं, इस रोड ने बहुत कुछ को जोड़ा भी है और बहुत कुछ इस रोड के कारण हमने खोया भी। हमारी जो खेती है, जो बंजर पड़ी है आज, उसकी इसी रोड की देन है, जहाँ से उसका मलबा गिरा और पानी आना बंद हो गया। धीरे धीरे लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। यूँ कहें कि इस हरे भरे गांव में, फलदार वृक्षों से भरे गांव में हमारे बुजुर्गों ने जो गांव ये आबाद किया था, अब यह अपने अंतिम अंतिम सांसें ले रहा है। यूँ ये बात नहीं है कि गांव में देखो आप, ये आप पॉली हाउस आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े पॉली हाउसों का भी निर्माण किया गया है। गांव में पॉली हाउस हैं, इसके अंदर साग सब्जियां भी बोई जा रही हैं, लेकिन एक बहुत छोटी मात्रा में। ये लंबे लंबे चौड़े खेत जो आप देख पा रहे हैं, ये गांव के बंजर खेत हैं, जिनमें कि उगाने के लिए हमने कई बार गांव वासियों से और सरकार की योजनाओं से भी लाभान्वित करने के लिए कई मीटिंगें करवाई, लेकिन गांव वाले भी इसके पक्ष में नहीं रहते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ के हर युवा की जो चाहत है कि धीरे धीरे यहाँ से पलायन करके और शहरों की तरफ जाया जाए, और यहाँ पर सिर्फ अपने एंजॉय के लिए कभी कभी यहाँ पे आ जाए। देखो कितना ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, नीचे नदी का पावन जल है, और ये झूला जो 2012 से क्षतिग्रस्त है। चुनाव आते गए जाते गए, किसी ने इसकी सुध नहीं ली, और अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। आज मैं ये हमारी मिसेज और हमारी भतीजी है, और भतीजी चाहती हैं कि वो 4 व्हीलर में अपना हाथ अच्छी तरह से साफ कर लें
और मिसेज को चाहिए कि वो भी अब एक ऐसा साधन सीख लें कि जिससे प्लान्स में जाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, या यूँ कहें कि गांव में तो सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और मैं अपने निजी वाहन से ही इन दोनों को आज ट्रेनिंग का पहला दिन इनके लिए रखूँगा, और ये धीरे धीरे करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सक्षम जब हो जाएंगी तो गांव में जब इनका मन करेगा ये आएंगे, और जब इनको ज़रूरत पड़ेगी ये अपने मैदानों में अपने घरों में रह पहुंच जाएंगे, या यूँ कहें कि उत्तराखंड सिर्फ आने जाने का साधन मात्र रह जाएगा। और ये धीरे धीरे से अपनी ट्रेनिंग को आज मैं इनको ट्रेन करने के लिए लाया हूँ यहाँ पर, और दोनों ही अपने अपने ये सहूलियत के हिसाब से अपने इच्छानुसार वाहन का चयन कर लेंगे जो उनको जिसको जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे इस प्रकार से ये बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसकी जब यह ब्लू कलर की जो आप देख पा रहे हैं स्कूटी, जब इसमें ये पारंगत हो जाएंगी तो उसके बाद 1000 रुपये महीने का खर्चा एक अलग से हो जाएगा तेल का। और जो इनकी सेहत अभी है, जो चलते फिरते जो अपने चलते थे, वो सेहत भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और धीरे धीरे एक ऐसा हो जाएगा कि इनके शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाएगा कि अपना खाना भी खुद पचाने के लिए उसके लिए भी गोलियां खानी पड़ेंगी। ये समय आ जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं। और हम गांव में अपनी ज़िंदगी बड़ी व्यस्त तरीके से गुजारते थे, लेकिन अब नया साल आया, नया दौर है, तो इनको भी क्यों न इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनको भी इन साधनों की सुविधाएं दी जाएं। और ये जब इन सुविधाओं से पूरी भरपूर ज़िंदगी में जिएंगे उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये इन्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन आज इनको इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही कि ये इसके चलाने में सक्षम हो जाएंगे, नहीं और चलते कुछ ही समय बाद ये गांव में आना जाना स्वयं तो कर रोकने लेंगे। आप और नहीं है, आपके पास ये ब्रेक है हेडेक ना? हमारा नहीं रह जाएगा कि हमको इनको गांव लेके जाना पड़ेगा किसी वाहन के द्वारा। ब्रेक है, और रोक जैसे दो। कोविड के कारण अपनी पर्सनल सवारी से ही ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, और जो यातायात के और एक हमारे पास जो रोज़गार का एक साधन था कि लोग टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पाल लेते थे, वो भी साधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि टैक्सी के वाहन इस प्रकार से खड़े हैं यहाँ पर, और निजी वाहनों से ही लोग ज़्यादातर आना जाना करते हैं। और मित्रों, उत्तराखंड का यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने जा रहा है कि जिसमें आम अंतिम शिखर के पंख, आप यूँ कहें कि वह अंतिम व्यक्ति जो गांव में रहना, खेती बाड़ी करने में ब्रेक रुचि रखता था, शहरों दोनों में मार देना जिनकी धीरे रुचि से। नहीं थी, और शहरों का जीवन जिनको रास नहीं आता था, अब नीचे वो भी अब एस्केलेटर मत धीरे दो धीरे क्योंकि ढलांग है ना। साल के परिवर्तन के साथ ही अपने अंदर भी परिवर्तन चाहते हैं। और एक समय आज नहीं तो कल ये जब अपने कार्य में पारंगत हो जाएंगे, फिर इनको कुछ क्षण के लिए गांव में आना, जो आप कहते हैं कि ये एक प्रकार से एंजॉयमेंट के तौर पे आप ये काम होगा, और उसके बाद ये चले जाएंगे लंबी एक यात्रा पर, जो कि यात्रा जहाँ से कभी लौटना नहीं होता है। और इस प्रकार से उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा प्लान का सामना उत्तराखंड को करना पड़ेगा। मित्रों, आप सब मित्रों से दरख्वास्त है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के लाइफ को भी जिया करें। और शहरों में भी आप आजकल गांव में हर सुविधा है, जो सुविधाएं शहर में है उससे बेहतर सुविधा, उससे अच्छा वाईफाई आपके गांव में चलता है। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप गांव में रहें, और एक ऐसी यात्रा पर न निकलें कि जिससे आपको फिर वापस गांव लौटना बहुत मुश्किल पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो।